अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ज़माना शनास। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा इमरान। आज फिर से हाजिर है एक नया एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO ऑफ ग्रैनीज़ किचन, जो कि डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस और हर्ब्स का होम बेस्ड बिज़नेस चला रही हैं। आइए इन आयरन लेडी से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने ये होम बेस्ड स्पाइसेस का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मिलते हैं मैम फौजिया बदर से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। मैम थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपको इस स्पाइसेस बिज़नेस का आइडिया कहाँ से आया? जैसे एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी बदल देता है, सेम इसी तरह जो बिज़नेस आइडिया है वो एफ्लाटॉक्सिन से मुझे क्रिएट हुआ ये आइडिया, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसमें एफ्लाटॉक्सिन स्पाइसेस में उसकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर रिजेक्शन हो जाती है स्पाइसेस की। और एफ्लाटॉक्सिन अनकंट्रोल्ड फंगस की वजह से, अनट्रीटेड फंगस की वजह से, बेसिकली एफ्लाटॉक्सिन्स को हम कहते ही टॉक्सिक फंगस है। फंगस एग्जैक्टली। तो जो हमारे पाकिस्तान में ड्राइंग प्रोसेस है वो हलाल, स्पाइसेस हलाल हैं, लेकिन ड्राइंग प्रोसेस तैयब नहीं है। तो ज़मीन पर ओपन फील्ड पर अगर 30 से 35 दिन तक एक प्रोडक्ट ओपन फील्ड में पड़ी हुई है तो उसमें हर तरह की कंटेमिनेशन हो सकती है। इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें कहते हैं कि आपने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सुर्ख मिर्च ओपन फील्ड में 30 से 35 दिन तक पड़ी हुई है। ग्रैनीज़ किचन क्यों, वो क्या करता है, हमारे पास हॉट एयर ड्रायर्स हैं जिसमें हम जो सुर्ख मिर्च 30 दिन में सूखती है, हॉट एयर ड्रायर्स में जैसे हेयर ड्रायर काम करता है, सेम इसी तरह हॉट एयर ड्रायर में ग्रैनीज़ किचन में 10 घंटे में सुर्ख मिर्च रेडी हो जाती है। सेम इसी तरह हम हरी मिर्च का पाउडर बनाते हैं। हरी मिर्च जो है वो हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। और खजूर का पाउडर बनाते हैं। तो हम बेसिकली अपने प्रोसेस में भी यूनिक हैं और अपनी प्रोडक्ट रेंज में भी यूनिक हैं। और पाकिस्तान में तैयब और हलाल मसाला जात बनाने का कॉन्सेप्ट पेश करने वाला हमारा पहला ब्रांड है। आपको मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको आइडिया कहाँ से आया कि अब आपने स्पाइसेस का बिज़नेस पाकिस्तान में लेके चलना है और होम बेस्ड बिज़नेस को रन करना, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी, कैसे फेस की और कैसे मोटिवेशन में मिली आपको कि आप ये बिज़नेस कर सकती हैं और करेंगी, और माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल बेस पे आप लेके चल रही हैं इसे? मुझे लगता है जो हमारे मुश्किल हालात होते हैं ना, वो हमारी मोटिवेशन होते हैं। और मेरी मोटिवेशन ये थी कि कोविड में मेरे हस्बैंड की जॉब क्विट हो गई थी और मुझे काम करना था और हमें नौकरी नहीं करनी थी। मैंने सोचा था कि दोबारा हमने करना है तो अपना बिज़नेस करना है ताकि हम अपने बच्चों के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक लेगेसी छोड़ कर जाएँ। और फिर काम भी ऐसा करें जो माशरे में ऑलरेडी कोई काम हो रहा है उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करें। तो वैल्यू एडिशन ये थी कि पाकिस्तान में जितने भी स्पाइस ब्लेंड्स अनफॉर्चुनेटली हैं, मौजूद हैं, वो केमिकल में हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं। स्पाइसेस का अपना इतना रिच फ्लेवर होता है जो अल्लाह ताला ने दिया है, नेचर ने दिया है स्पाइसेस को, हीलिंग पावर है। तो उसमें हमने उसका जो ड्राइंग प्रोसेस ख़राब करने के बाद, उसमें फंगस ग्रो करने के बाद फिर हम उसमें केमिकल्स डालते हैं। तो हमने उस प्रोसेस को हमने चेंज किया और हमने बैक टू बेसिक्स में गए। और जो ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें थी, रेसिपीज़ थी, नानी और दादी के दौर की ग्रैनीज़ किचन है, तो नानी और दादी के दौर को, जी, नानी और दादी के दौर की रेसिपीज़ को और जो उनके तरीक़ाकार थे उसको हमने मॉडर्न के साथ फ्यूजन किया। तो हमारी रेसिपी ब्लेंड्स भी हैं और रेसिपी भी हैं। और जहाँ तक आइडिया है वो ये कि मैंने एफ्लाटॉक्सिन का लफ्ज़ पढ़ा और मैंने सोचा ये क्यों है हमारे स्पाइसेस में, इसकी रूट क्या है, पूरी दुनिया में कैसे काम हो रहा है और पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा। तो बेसिकली पूरी दुनिया में डिहाइड्रेटर पे अब शिफ्ट हो गई है। जी, तो जैसे मैं खुद एक डाइटिशियन हूँ, तो हम लोग कभी भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उनको पहले रिकमेंड ही यही करते हैं, जैसे अभी आपने भी कहा कि सुर्ख मिर्च बंद कर दे। सिर्फ सुर्ख मिर्च नहीं, हम बहुत सी ऐसी और भी स्पाइसेस हैं जिनको हम कहते हैं कि आप नहीं खाएं। तो आपको क्या लगता है कि स्पाइसेस में कैसे न्यूट्रिएंट्स और कैसे उनको ऑब्जॉर्व करवा सकते हैं, कैसे आप लेके चल रही हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आपके स्पाइसेस के? ग्रैनीज़ किचन जो है वो 2-3 लेवल पर काम करे। एक तो हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि स्पाइसेस में केमिकल नहीं होना चाहिए, स्पाइसेस का प्रोसेस तैयब होना चाहिए। थर्ड लेवल पर हम कहते हैं कि जो आपका किचन है दैट इज़ योर फार्मेसी, उसमें आपकी तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। पहले अगर चोट लग जाती थी तो हल्दी का दूध दिया जाता था। हल्दी के एंजाइम्स जो हैं वो ब्रूफिन के केमिकल के साथ मैच होते हैं। तो नेचर में तमाम हीलिंग पावर मौजूद हैं, हमने उसको एक्सप्लोर करना है। हम उसमें ये भी अवेयरनेस देते हैं, जैसे अभी बड़ी इलायची है, लोगों को मालूम नहीं है उसका जो बीज है वो बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे ओमेप्राजोल काम करता है। अब ये चीज़ें साइंस ने प्रूव की हुई हैं, लेकिन हमने उसको सोसाइटी तक दिया नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अगर ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो जाएं तो हर आम और ख़ास को मालूम होना शुरू हो जाएगा कि उनके किचन में तो बीमारियों का इलाज मौजूद है। इंडीड वो मसाले आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। ये वही शजर हैं जिनके बारे में कुरान में आता है कि ये सजदे की हालत में रहते हैं।
तो दीज आर हॉली स्पाइसेस, हम वहीं से डिराइव करते हैं ना, पौधों से लेते हैं। तो ये तो हॉली स्पाइसेस हैं, इनमें हमारे लिए हीलिंग ही है, शिफा ही रखी हुई है, लेकिन उसका तरीकाकार हमें मालूम नहीं है। तो आप ऐसा क्या चीज़ करती हैं कि आपकी स्पाइसेस प्रिजर्व भी रहती हैं और उनमें केमिकल्स भी नहीं है? ऐसी क्या चीज़ें आप ऐड करती हैं कि आपकी आपने जैसे बताया ना, आप तैयब और हलाल पहली पाकिस्तानी ब्रांड है जो वो दे रहे हैं, तो ऐसा क्या है आपकी स्पाइसेस में जो प्रिजर्व सेफ भी रहती हैं, प्रिजर्व भी रहती हैं और उनमें केमिकल्स भी नहीं हैं? हम इसमें 2 से 3 चीज़ें डिफरेंट करते हैं। हमारे जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक तो जब आप डिहाइड्रेटर में करते हैं तो बग़ैर किसी कंटेमिनेशन के जब एक प्रोडक्ट रेडी होती है बहुत कम आवर में, और वो आप बाहर की कोई कंटेमिनेशन उसमें नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो हल्दी एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करती है ना। तो स्पाइसेस कुछ ऐसे हैं जो एज अ प्रिजर्वेटिव भी हैं, नमक एज अ प्रिजर्वेटिव काम कर रहा होता है। सो आपके चूंकि सारे प्रोसेस, सारे स्पाइसेस तैयब और हलाल स्टैंडर्ड पे हैं, तो आपको प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, हम माइक्रो बैच में रेडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 100 kg एक ब्लेंड बना के रख दिया है और आप वो 4 महीने तक आप उसको सेल करें। हम हर हफ्ते फ्रेश, जैसे होममेड आपके घर के किचन में कोई बनाता हो, हम इस तरह से माइक्रो बैच रेडी करते हैं। थर्ड लेवल पर जब हम उसको रेडी कर रहे होते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे स्पाइसेस को जब ग्राइंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर जैसे ही 100 पे जाता है उसके न्यूट्रिएंट्स इवेपोरेट होने लगते हैं, तो हम उसको स्लो ग्राइंडिंग करते हैं। तो 3 लेवल पर जब हम अपने इन प्रोसेसेस में इनको ऑब्ज़र्व करते हैं और इसका ख्याल रखते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको स्पाइसेस में ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी केमिकल की। जैसे अभी आपने बताया होम बेस्ड भी काफ़ी ख़वातीन जो घर पे, जैसे हमारे पाकिस्तान में स्पाइसेस का बहुत रिवाज है कि हमारे खाने स्पाइसेस के बगैर होते ही नहीं हैं, तो ऐसी काफ़ी ख़वातीन हैं जो घर में चीज़ें स्टोर करती हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ उनमें कमी आ जाती है कि उनके न्यूट्रिएंट्स स्टोर नहीं रह पाते? जैसे हमने अक्सर सुनना होता है कि हमारे घरों में लहसुन अदरक का पेस्ट बना के फ्रीज़ कर दिया जाता है, टोमेटो पेस्ट बना के जो है वो फ्रीज़ कर दिया जाता है, तो क्या उनमें भी न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही सेव रहते हैं जैसे आपके किचन में, ग्रैनीज़ किचन में किए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब भी कोई चीज़ अल्लाह ने होल फॉर्म में हमें दी है, जैसे अगर लहसुन है वो होल फॉर्म में है, तो उसके कंपाउंड एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। जैसे ही आप उसको क्रश करते हैं तो जो अरोमा आपको आती है बेसिकली वो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे जैसे उसको हवा लगती जाती है उसी तरीके से उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते जाते हैं। लहसुन अदरक के बारे में हम अपने चैनल पर भी ये बताते हैं कि आपने उसको ऑयल के अंदर डिप करके रखना है। आप सालन में कम ऑयल डाल दें और लहसुन अदरक को ऑयल में डिप करके रखें, टमाटर की ग्रेवी को ऑयल में डिप करके रखें। ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। सेम इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अब बादाम है, हम ये बताते हैं कि अगर आपके जो नट्स हैं आपने इनको छिलके से अलग कर दिया, जैसे आपने छिलके से अलग किया इनके न्यूट्रिएंट्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें जो अल्लाह ने नेचर में आपको जैसी चीज़ें दी है ना, तोहफ़तन आप उनको वैसे रखें। जब आपको ज़रूरत हो, नीड हो, आप तब उसको डीसीड करें या उसको क्रश फॉर्म में लेकर आएँ। मैम, हमारी ऐसी ख़वातीन जो घर बैठे ऐसे बिज़नेस रन करना चाहती हैं, जिनको पास इतनी नॉलेज नहीं है, उनके बारे में उनको थोड़ी सी नॉलेज दें कि आप कैसे घर बैठे एक अच्छा बिज़नेस रन कर सकते हैं। जैसे आप माशाल्लाह एक अच्छा बिज़नेस, होम बेस्ड बिज़नेस रन करें, तो हमारे व्यूअर्स में बैठे कुछ लोगों को टिप्स दें। देखिए, गूगल हर किसी के पास है, फेसबुक है, यूट्यूब है। जिन लोगों को सर्च नहीं करना आता वो इवन वॉइस ओवर करके भी अपने बिज़नेस से रिलेटेड नॉलेज को ले सकती हैं। मैंने तकरीबन 1 साल स्पाइसेस के ऊपर रिसर्च की। एक स्पाइस को मैंने 3 महीने उस पर बुक्स पढ़ी, जर्नल्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिकल्स पढ़े, और जब मेरे पास एक नॉलेज पूरा आ गया मैंने फिर उसका बिज़नेस स्टार्ट किया। उससे क्या होता है, आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, आप यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढ पाते हैं, क्योंकि अगर माशरे में आप जैसे 10 लोग एक बिज़नेस करें तो आपकी ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। तो हमारे पास टाइम है, टाइम हमसे कोई नहीं ले सकता। गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, आप जाके सर्च करें और कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट अपने बिज़नेस में ढूंढें और कारोबार शुरू कर दें। आप कोई भी कारोबार शुरू करें, उसकी सस्टेनेबिलिटी में टाइम लगता है। सो बी पेशेंट। आपने तहम्मुल और तसल्ली से जब एक कारोबार शुरू कर देना है तो उसको कम से कम आपने साल से 2 साल ज़रूर देने हैं। जब आप उस बिज़नेस में 4 सीज़न आप स्पेंड कर लेते हैं, 4 मौसम गुजारते हैं आप उस बिज़नेस की, तो आप अप्स एंड डाउन से बाखबर हो जाते हैं और फिर आप ज़्यादा बेहतर सस्टेनेबल तरीके से कारोबार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम फौजिया, आपने हमें स्पाइसेस और हर्ब्स के बारे में बहुत सी नॉलेज बताई, उनके न्यूट्रिएंट्स, उनके हेल्थ बेनिफिट्स और उनको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं उनके बारे में भी बताया। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपको बहुत सी नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला होगा, जैसे स्पाइसेस और हर्ब्स को हम कैसे घर बैठे स्टोर कर सकते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को कैसे सेव कर सकते हैं। कुछ हमारे तरीक़ों में जो कमियाँ थी मैम फौजिया ने हमें बताया कि हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव चीज़ें सुनने के लिए और जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए नज़ारा न्यूज़। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।